उस शायर को बुलाता हूं जो मुशायरों में हंगामे पैदा करता है, वो शायर जो आपके जज्बात की तर्जुमानी करता है। सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये मेहमान शायर जिसे हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जाना जाता है, मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे जनाब हाशिम फिरोजाबादी। लोग बैठे हैं, मेरे लिए वो भी एक काबिल एहतराम है, आप भी काबिल एहतराम है, लेकिन यकीन जानिए आप मेरे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि आप उस वक्त इस जमीन पर बैठे जब मुशायरा शुरू हो रहा था, लोग इस जमीन पर बैठने में शर्मा रहे थे। मुझे याद है आप उर्दू की दोस्ती में बैठे थे, मैं सलाम अर्ज करता हूं। मेरे पास 2 मरतबा कॉफी आई। कितनी मरतबा? पीछे मेरी आवाज कितनी मरतबा कॉफी आई? ये पूछो मेरे भाई से। शहजादा कलीम से मैंने कहा कि नहीं यार मेरा कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा है। बोले क्यों? मैंने कॉफी के जितना हकदार मैं हूं ये लोग भी हैं। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है, आप थोड़ा सा दोस्त होने सबूत दे के हिसाब देखिए ये जो शायर है, बैठ 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 बैठ, ये जो शौरा इकराम है, ये जो शायर है शहजादा कलीम, ये मुझे दाद नहीं देते। ये शायर लोग जो है ये मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है क्योंकि मैं भी नहीं देता। अच्छा मैं इनसे कहूं दाद दे, मैं कोई इनको सुनाने नहीं आया, मैं संभल को सुनाने आया हूं, तो संभल मुझे दाद देगा। वो मैं मुशायरा सब पढ़ लेकर कुछ शेर सुनाता हूं, सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, वाह 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 वाह, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। वाह वाह वाह। हाशिम, रास्ते की मुश्किल हाशिम वो गजल यार इस वक्त बहुत मौजू रहेगी, बहुत मौके की है, जो बर्मिंघम में आपने पढ़ी थी। कौन सा? यूरोप टूर में जो आपने बर्मिंघम में जो गजल पढ़ी थी। अरे वो अच्छा वो हाँ, एग्जिट तो है, वो एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। वो क्या गजल है यार। सुनिए भाई ये गजल सुन लीजिए, ये गजल इन्होंने इंग्लैंड टूर के लिए पढ़ी थी, कही थी, और उसके कौन सी वाली? ये देखिए मुझे नदीम भाई बहुत अच्छी गजल याद दिलाई। वो एक कंट्री है, उसका नाम है, वो क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ। जान तो ले सांस तो ले ले। सुनिएगा पेश करता हूँ, हाँ खास तो सुनिएगा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को एक मतलब सुनता हूँ कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ। वाह, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। वाह, बहुत अच्छा किया। अच्छा अच्छे शेर का यही हश्र होता है जो आपने किया, अच्छे शेर पे कम दाद आती है। सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा भाई अबूजर, भाई जैद। मोनिस कहाँ गए? मोनिस भाई चले गए शायद। मोनिस कुरैशी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पेश कर सुनिएगा कि मोहब्बतों का ये कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह करे जिस काम से जा रहा है उसमें आप नाकाम हो जाए। नहीं वो मेरे बुजुर्ग होने जाने दीजिए, मैं इस भाई के लिए कह रहा हूं, आप प्लीज, वो कोई बात नहीं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का दे सकते हैं। अच्छा ये सब तो ऐसा लग रहा है सिर्फ रखे हुए हैं, आप भी दाद दे रहे, शायद भाई दाद दे रहे, इकबाल महमूद साहब दाद दे रहे हैं, तो इसका आपको दाद ऑटोमेटिकली देना चाहिए। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। वाह 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 वाह, मुझे अरे वाह 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 वाह, अरे वाह।
मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। आजाद भाई, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। शेर हुआ भाई, शेर हुआ। वाह 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 वाह। लोग उसे कहते हैं आग का दरिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जो खाली कुर्सियां 2-3 जब मैं शुरू करूंगा तो ये भी तालियां बजाएंगे, ये भी तालियां बजाएंगे। लेकिन मुझे मालूम है जब आप इस वक्त बैठे हैं तो कुछ वो मेरी टूटी फूटी शायरी जिसको मैं अच्छा समझता हूं उसको संभल नवाज दे, बस ये चाहता हूं। सुनिएगा, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। सुने भाई, सुने सुने, कोई बात नहीं। अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं, एक मतलब और सुन ले के अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। जो लोग आखिरी सब मेरे भाई बैठे कॉर्नर में वो जुड़े, अच्छा लगेगा। सुनिए खास तौर से कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना कितनी गौर। ये बहुत अच्छा है। हाशिम, गजल के लिए नई जमीन मिल गई। तुम्हारा हमसे बिछड़ना बहुत जरूरी था। अच्छा देख, कितनी गौर से सुन रहा है ये, मुझे ये देखे आप। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आप लोग देखिए, बैठ जाए, देखिए, वेट थोड़ा। मुझे तब अच्छा लगेगा जब ये लोग सोफे पर बैठे हैं तो ये भी मुझे दुआएं देंगे। मैं आप ऐसा कोई शेर नहीं सुना रहा हूं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपको लग रहा है मैं शायरी कर रहा हूं तो थोड़ा सा सुन। आप सुन, पीछे वाले लोग जो बैठे हैं उनसे कह रहा। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये लोग तो पूरी तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। वाह 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 वाह। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता। यार मैं नदीम फर्रुख साहब को कह रहा हूं यार कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वाह वाह वाह। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। एक मतलब और सुने, जब आप अच्छा सुन रहे तो मुझे कि तलाशे यार में, उससे कबल एक मतलब और सुने, पेश करता हूं कि सुनिएगा खास तौर से, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। हाशिम यार वो पढ़ दो यार, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है यार। क्या अच्छी गजल। चल जी, नहीं मैं ये बात बताइए मुझे, आप लोग बार बार कहें ये पढ़ दो वो पढ़ दो, मैंने कहा आपसे एक भी बार ये पढ़ो वो पढ़ो। अरे मुझे, अच्छा मुझे वो पढ़ना जो संभल कहेगा, इनके कहने से क्यों पढ़ूंगा भाई? मुझे संभल के मुताबिक सफर करना है, इनसे क्या मतलब? ये प्रतापगढ़ के हैं, फला साहब एटा के, क्या मतलब मुझे है ना? अगले मुशायरे में पूछेंगे। सुनिएगा जी, बहुत शुक्रिया। ये भी, ये देखिए क्या अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले कुछ शेर भी सुन ले भाई, जब ये कल मुशायरा सुने आप तो ये ना हो कि मुशायरा पढ़ के चला गया। कुछ शेर हो, एक मतलब एक नदीम भाई ने जो हुक्म दिया है, मतलब सुने, तबीयत कुछ दिनों से अब देखिए उन्होंने क्या कहा, नासाज है मेरी, वो संभल का है, वो एकदम सच बोला। अब मेरी सुने, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। अच्छा ये आपने बताया था, आप बीबीसी लंदन में भी आपने रिपोर्टिंग की है, आपने कही है, तो ये कोई गजल सुने ना सुने आप जरूर ध्यान से सुने, है ना? सुनिएगा,
तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। शायद भाई दुआएं चाहता हूं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। इन काफियों में गई गजल का शेर बनाकर मैं पेश करता हूं। मुझे एतमाद है संभल मुझे दुआएं देगा कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम। यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राह इश्क है। मैंने ऐसा कुछ सुना है आपको गजल के नाम पर कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर गजल सुना रहा हूं तो मेरे पूरा संभल में दुआओं से नवाजे कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम। यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? मैं उससे पूछ लूं हालात उसके, मुझे इतना भी अब राइट नहीं है। मैं उससे पूछ लूं हालात उसके, मुझे इतना भी अब राइट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। वाह 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 वाह। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी है। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। संभल, मोबाइल बंद कर प्लीज। और मेरी बात ना मान तो अल्लाह करे वायरस आ जाए तुम्हारे मोबाइल में। थोड़ा मैं चाहता हूं मुझे आप सुने, जो लोग मेरे खास तौर से मुझे खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। असलम भाई पीछे बैठे हैं और मेरा बहुत ही प्यारा भाई माज यहां मौजूद है, अल्लाह से सलामत रखे। और जो एक ऐसा भाई, यकीन जानिए संभल को जिस पर फख्र होना चाहिए, जिसने तालीम हासिल कर संभल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आप उसको तारुफ कराऊंगा, उससे खास तौर सुनना पेश करता हूं। संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, भेज दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं। चाहे बात यूपी की हो चाहे वो दिल्ली की हो, चेहरे बदले गए लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग है और कुछ नहीं है। एक एक मिसरे पर मेरे साथ चले संभल, जिस वक्त तो मुझे लगे कि आप थक गए मैं बैठ जाऊंगा। पेश करता हूं, संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं। मैं कुछ नारों का जिक्र करूंगा बीच में और मतलब मैं लगातार पढ़ूंगा और लगातार मुझे लगे कि आपका जोश मेरे साथ बना हुआ है। संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पर आज निछावर है, मालिक की नजरों में लेकिन सारे फूल बराबर है। प्यार मोहब्बत अपनेपन की लाश तुम्ही ने रखी है, कल भी तुमने रखी थी और आज भी तुमने रखी है। मुझको कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का। ये जो सन्नाटा है ना, ये असल दाद होती है। अगले मिसरे पर लेकिन मैं संभल की दुआएं मांगता हूं। संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तो मैं दिल्ली और यूपी की बात साथ साथ करूंगा। आप जरा से चूके आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पर आज निछावर है, मालिक की नजरों में लेकिन सारे फूल बराबर हैं। प्यार मोहब्बत अपनेपन की लाश तुम्ही ने रखी है, कल भी तुमने रखी थी और आज भी तुमने रखी है। बंद करिए मोबाइल आप दानिशमंद बन लिए बैठे हुए। संभल वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं। प्यार मोहब्बत अपनेपन की लाश तुम्ही ने रखी है, कल भी तुमने रखी थी वो आज भी तुमने रखी है। मुझको कोई शौक नहीं है राजनीति में
होता हूं, अब मैं शुरू होता हूं। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले। कुर्सी वाले जागे, कुर्सी वाले जागे, जागे। और अपने बहुत ही करम फरमा जनाब शाहिद मंजूर साहब और इकबाल महमूद साहब की दुआएं मांगता हूं। और स्टेज पर मेरे मुशायरे की आबरू हजरत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं। खास तौर से एक तरफ सुनिएगा, यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले। अगला मिसरा तुम्हारा कैसे संभालोगे तुम संभालो। हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले। हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को। इस पर भी अगर संभल खामोश रहे तो इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है। कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को। समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को, समझ नहीं सकते हो। दो मिसरे पढ़ूंगा संभल के अच्छे लोगों। मुझे एतमाद है जो लोग अभी तक हाथ बांधे हुए वो अपने हाथों को बांध कर रखे। मैं दावा करता हूं उनके हाथ खुलेंगे। पेश करता हूं, एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले। अगर आप इस दौर में भी मुस्कुरा रहे हो, मैं तुम्हारे हौसलों को सलाम करता हूं। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ वो हुकूमत जो चाहती नहीं है कि तुम मुस्कुराओ। ये अल्लाह के एहसान है शरीक होना। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले। हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को। समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को। अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को। मंचों से जो चीख रहे थे गोली मारो सालों को। वाह 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 वाह। हाशिम आजा 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 आजा। हाँ आ गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठिए बैठिए। हाँ तशरीफ है। मैं तब पढ़ूंगा जब एक एक भाई बैठ जाएगा। मैं प्लीज पढ़ पाऊं। एक भी शख्स अगर खड़ा रहा मैं अपनी जगह ले लूंगा। प्लीज बैठ जाए, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। बिल्कुल, जो आपके बराबर में खड़ा हो उसे हाथ पकड़ के बैठा लो। नहीं वो उस तरफ मजबूरी है, ना चेयर है ना फर्श है। ठीक है, इस तरफ सारे लोग बैठ जाए प्लीज। प्लीज बैठिए बैठिए बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो वो चल दिया ग्रीन स्वेटर, इसको आप रुकने मत देना। सुनिएगा, शुरू फिर से पढ़ूं, लेकिन इससे मजबूत आपका समर्थन होना चाहिए। मैं फिर से आपने आवाज दी, मैं आ गया, उसके लिए मुझे इजाजत लेना पड़ेगी। सद्भावना कमेटी के चेयरमैन साहब आजाद प्रतापगढ़ी साहब की इजाजत है भाई, क्योंकि वक्त लिमिट है, हमें कितना टाइम किसके हिस्से में आया है मैं पेश करता हूं। लेकिन यकीन जानिए मुझे एक वाकया याद आता है। मुझे एक वाकया याद ये आता है, एक बादशाह के सामने एक पागल लाया गया। क्या लाया गया? थोड़ा ध्यान चाहता हूं। एक पागल पेश किया गया, ज़हनी तवाज़ुन उसका बिगड़ा हुआ था। उस पागल से की खूबी थी, वो हर बात पर मना करता था, हर बात पे हाँ करता था। सॉरी, क्या करता था? आप मुझसे बात करें, हर बात पे क्या करता था? कोई तो बादशाह ने ऐलान किया, पूरी रियासत में कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जो इससे मना करा दे, ना करा दे, तो मैं उससे तमाम इनामात से नवाजूंगा। बादशाह ने इजाजत दी, बादशाह ने इजाजत दी। लोगों ने कोशिश की, सभी नाकाम रहे। एक बच्चा था और वो संभल का था। नहीं, क्योंकि इतना होशियार बच्चा इकबाल महमूद भाई के संभल का ही हो सकता है। जहां इतने मोहतरम शख्सियत तशरीफ रखती है, तो उस पागल की खूबी थी, वो हर बात पे हाँ करता था। तमाम लोग आए, तमाम पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे हुए, कोशिश की, नाकाम रहे। तो बादशाह ने फिर ऐलान किया, क्या कोई पूरी रियासत में कोई है जो इससे मना करा दे? तो एक बच्चा आया, उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको अंजाम दे सकता हूं। तो बादशाह सलामत ने इजाजत दी।
बच्चे ने उस पागल के कान में पता नहीं क्या कहा नदीम भाई जी। वो फौरन से मना करने लगा। अच्छा। बच्चा संभल का था। हाँ ये तो उसने पता नहीं इकबाल भाई क्या कहा साहब ने उसके कान में, क्योंकि वो संभल का था ना। हाँ लेकिन कहा क्या था? हाँ, मुनीर भाई बच्चे ने पता नहीं उस पागल के कान में क्या कहा तो पूरा मुल्क चौंक गया, पूरी दुनिया चौंक गई। यार ऐसा हाउ, ये कैसे हो सकता, हाउ इज पॉसिबल। अच्छा अंग्रेजी इसलिए बीच में बोल रहा हूं, आपको लगा मैं पढ़ा लिखा हूं। तो जी ये हाँ नहीं मैं इंग्लैंड में नहीं, मैं संभल में हूं यार। इस इंग्लैंड, अरे कहा मुझे इतनी मुकद्दस ज्यादा इंग्लैंड भेज रहे हैं आप। अल्लाह सलाम, मेरा संभल मेरा बहुत अच्छा है, उस इंग्लैंड से 10 बार मेरा संभल अच्छा है। तो तमाम लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने कोशिश की, लोग नाकाम रहे। ये पर्ची देने आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं जो देने आ रही है। अच्छा। तो तमाम लोग आए, लोगों ने कहा कि आइए साहब ये बच्चा है, इसको इनाम, बादशाह ने इनाम दिया। बच्चा खुश हो गया, बच्चा जाने लगा। तो बादशाह ने कहा बेटा ये तो बताओ, पूरे मुल्क से लोग बुलाए मैंने, लोगों ने कोशिश की, नाकाम रहे, तुमने आखिर कहा क्या था? अच्छा लेकिन बताना नहीं। तो उसने कहा कि आखिर तुमने उसके कान में कहा क्या था? तो बच्चे ने कहा बादशाह सलामत, काम तो बहुत आसान था। बोले क्या? मैंने पूछा इस पागल से कान में ये बता कि 2022 में बीजेपी आ रही है क्या? पागल भी मना कर रहे हैं। लेकिन अफसोस हमारे चंद मासूम भाई वो खुशफहमी के शिकार है कि हमें अपनी पार्टी बनाना है। हाँ बनाई जाए, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, बनाई जाए, क्यों नहीं बनाई जाए, लेकिन उसका भी वक्त होता है मेरे भाई। एक तरफ है सारी सत्ता, एक तरफ यूपी वाले, हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को। अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को। मंचों से जो चीख रहे थे गोली मारो सालों को, मंचों से जो चीख रहे, सुनना, यूपी की जनता ने उनको, यूपी की जनता अब उनको वो औकात बताएगी। वाह, जागे जागे आप लोग भी जागे, आप लोग यूपी की जनता अब उनको वो औकात बताएगी इंशाल्लाह। बोलो, राजनीति की रणभूमि में सबको धूल चटाएगी। यूपी की जनता अब उनको वो औकात बताएगी, राजनीति की रणभूमि में सबको धूल चटाएगी। तुमने तो इजरा कैसा स्तर कर डाला, एक एक हाथ खुला गले मिसरे पर। यूपी की जनता अब उनको वो औकात बताएगी, राजनीति की रणभूमि में सबको धूल चटाएगी। तुमने तो इस राजनीति का ऐसा स्तर कर डाला, सत्ता की पावन कुर्सी को गंदा बिस्तर कर डाला, सत्ता की पावन कुर्सी को गंदा बिस्तर कर डाला। सत्य अहिंसा प्रेम न्याय की लोगों एक पहचान है ये, सत्य अहिंसा प्रेम न्याय की लोगों एक पहचान है ये। नफरत करने वालों देखो अपना हिंदुस्तान है ये, नफरत कर। अब एक दो मिसरे पढ़ता हूं, फिर वहां पहुंचे जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप वहां पहुंच गए तो इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं बैठे। पेश करता हूं, शरीक होना। राजनीति की रणभूमि में सबको धूल चटाई है, तुमने तो इस राजनीति का कैसा स्तर कर डाला, सत्ता की पावन कुर्सी को गंदा बिस्तर कर डाला। नहीं जाना नहीं मैडम, सत्ता की पावन कुर्सी को गंदा बिस्तर कर डाला। यूपी की जनता ने यारो ऐसा बटन दबाया है, यूपी की जनता ने यारो ऐसा बटन दबाया। कहा गया था कि ऐसा बटन दबाना, मैं बटन दबाता हूं संभल से, करंट वहां लगना चाहिए। पेश करता हूं, यूपी की जनता ने, संभल की जनता ने यारो ऐसा बटन दबाएगा, संभल की। ये कागज का मतलब समझते हैं आप?
ये इतनी ताजा है कि इसमें से भाप निकल रही है। आपको सबसे आसान काम मालूम क्या होता है? हंसना किसी पर। आपने देखा, मैं आज तक, आप मुझे 20-22 बरस से सुन रहे हैं, कभी कागज मेरे हाथ में नहीं रहा, लेकिन आज मैं जब पढ़ रहा हूं इसका मतलब लाइन मैंने अभी ताजा खींची है तो वो अभी रवा दवा नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छा सुन लिया तो पूरे मुल्क तक पहुंचाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, पेश करता हूं, शरीक होना। राजनीति की रणभूमि में सबको धूल चटाई है, सत्य हिंसा प्रेम न्याय की लोगों एक पहचान है ये। नफरत करने वालों देखो मेरा हिंदुस्तान है ये, नफरत करने वालों देखो मेरा हिंदुस्तान है ये। यूपी की जनता अब यारो ऐसे बटन दबाएगी, यूपी की जनता अब यारो ऐसे बटन दबाएगी, यूपी की जनता अब यारो ऐसे बटन दबाएगी, सत्ताधीशों की कुर्सी पर ऐसा करंट लगाएगी। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। अपना अपना सोचने का तरीका होता है। कोई हुकूमत को ज्यादा बड़ा दुश्मन मानता है। अगर इस मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो वो ये मीडिया है और कोई नहीं है। तीसरे मिसरे पर आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी और बैठने पर मजबूर करेगी। पेश करता हूं, है मेरा झूठ का कारोबार। बाबा, जब कोई नज्म सुनते हैं तो बाबा करना पड़ती है मेरा झूठ का कारोबार। अगर आप लोग संभल में हैं तो आप भी बाबा कर सकते हैं। है मेरा, अच्छा आप लोग तब तक बाबा नहीं करना जब तक स्टेज वाले बाबा ना करें। है मेरा झूठ का कारोबार। ये देखो इशारा कर रहा है, मेरा नहीं, सुन तो पहले। हाँ। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी। सही है, सही है, सही है। ये लो एक पर्ची। है मेरा, कितनी भी पर्ची दो, पढ़ने का नहीं। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक बार मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई आबाद सुल्तानपुरी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। यह अलग बात कि आपने थोड़ा सा दाएं बाएं हुए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले टाइम में मुशायरों में आपको एक अच्छा नाम मिलेगा, वो आबाद सुल्तानपुरी होगा इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको खूबसूरत शायरी के लिए। मैं पर पेश कर सुनेगा। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। जो दाद नहीं देगा, है तेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार हूं। सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूं। बाबा, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं, मैं पब्लिक को। खड़ा क्यों हो जाता है? कोई प्रॉब्लम है क्या? है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूं। दो मिसरों पर आपकी ताईद मुझे कमजोर करेगी। सुनिए, दुआएं मांगता हूं। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं। हो टीवी चैनल या अखबार, सरासर झूठ का है प्रचार। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्र। अब सुनना, इशारे करता हूं, जो आका बोले करता हूं। अगले मिसरे पर संभल जागे। मैं जूते सर पर धरता हूं, मैं जेबे नोट से भरता हूं,
मैं सच कहने से डरता हूँ, मैं सच कहने से डरता हूँ, मैं जेब नोट से भरता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिटे मिट जाए हिंदुस्तान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। अब एक बंद सुनना, मेरी सोने की चादर है। वाह, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस वक्त पीछे प्रशासन मौजूद है, उनकी मैं इस अदब नवाजी इस मौजूदगी को सलाम करता हूं जो तुम्हारी खैरियत के, तुम्हारी हिफाजत के लिए। बेटे एक बार जोरदार ताली बजाए प्रशासन के लिए। मैं स्वागत करता हूं उनका, और वो कल बताएंगे कि वहां क्या देश के अलावा कुछ नहीं पड़ा गया। पेश करता हूं शरीक होना, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है। चौथे मिसरे पर अगर संभल जागा तो मुझे एतमाद है मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ सफर करेगी। पेश करता हूं, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है। यासिर भाई, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है मैंने सम्मान। मोनस भाई, ये पाया है मैंने सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान, मैं फर्जी पत्रकार हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। पढ़ी जा सकती है ये नज़्म, आज पढ़ी जा सकती है, आज पढ़ी जा सकती है। पेश कर प्लीज। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ पाता। आप ये सब यूट्यूब पर है यार, मैं चाहता हूं मुझे सुनिए। रेड मोबाइल खोल ले बैठा है चोर, चोर है जब चोरी से कवरेज कर रहा था। अच्छा मैं ये चैनल वगैरह क्यों बंद कराता हूं, उसकी वजह बताऊं आपको भाई। आपको सुनाओ जो संबंध नहीं सुनाइए जो आप सोचते हो। एक मिनट अल्लाह 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 मेरे भाई को सलामत रखे। हाँ एक मिनट रुके तो, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। जो शुरू से अब तक सुना रहा हूं मैं फर्जी पत्रकार हूं, पहले तूने सुनी थी? अच्छा भैया बैठिए, भैया छोटू बैठ जा। दूसरी चीज, हाँ बैठे, सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने, तूफान जब उठेगा जब सब जाग जाएंगे। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बैठ लगे कि मुशायरा ही हो रहा है, बैठकर सुने आप। मुझे लगा आपकी सदाएं बुलंद हो अपनी जगह से, मुझे अच्छा लगेगा। ठहरे दरिया में तूफान, आप लोग जाग सकते हैं, और अल्लाह करे अब ना जागे तो आपके सोफे पे सब टूट जाए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। वाह, मैं खुशनसीब हूं, शायद भाई बैठे हैं, इकबाल भाई बैठे, ये भी अली, मैं भी अली, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या होगा अपने बड़ों के सामने खड़ा। भाई सिद्दीक तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिर, तमाम मेरे अली यहाँ सीनियर्स बैठे हैं, उनसे वाकिफ हूं, लेकिन मैं खासतौर से इस बंद पर उनकी दुआएं मांगता हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। यासिर भाई, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। मुझे अफसोस होगा अगर आपके हाथ अभी भी बंधे रहे तो। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारे, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मुझे मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, मुझे हाथ उठा, अगर मेरे सब मोहतरम उलमाए किराम बैठे हाथ उठा देंगे मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता आप मुझे दुआएं दाद दें, हाथ उठा देंगे मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी,
अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। अब एक बात पढ़ता हूं जो 2003 पर 18 से लेके 21 तक वो स्टैंजा, वो 6 मिसरे जो सबसे ज्यादा वायरल हुए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। तुम्हारे वोट का हकदार वो है जो ये ख्याल रखे अगर शमशान घाट की 4 दीवारें हो तो कब्रिस्तान की भी दीवार उठनी चाहिए। तुम्हारे वोट का हकदार वो है जो चाहता हो कि अगर किसी लक्ष्मी देवी के घर पर लैपटॉप हो तो किसी सकीना के हाथों में भी लैपटॉप हो। पेश करता हूं शरीक होना, खास तौर से जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे दुआएं मांगता हूं, इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैकड़ों खुद देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। मुझे देखो क्या है, ये जब ज्यादा हो जाता है तो फिर वो बदतमीजी कहलाती है। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। वाह, जागे जागे जागे, आप जागे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों। इसका मोबाइल छीन लो बेवकूफ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। अल्लाह करे आप जुड़ जाएं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। मैंने ये 4 मिसरे बहुत धीरे से पढ़े, 2 मिसरे पेश करता हूं, संभल से दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं, सुने। खास तौर से फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वाह 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 वाह।
फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने। एक मतलब पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। अगर मीडिया मौजूद हो तो इस 2 मिसरों को जगह दे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान